नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है, वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? 16 जुलाई को मैं मर जाऊंगी। उसकी ये बात सुनकर उसका पति हक्का बक्का रह गया। वो सुमित्रा की बात को समझ ही नहीं पा रहा था और ना ही उसको यह समझ में आया कि ऐसा कह क्यों रही है। 16 जुलाई 1985 की सुबह 16 साल की सुमित्रा ने खुद के मरने की भविष्यवाणी कर दी। सुमित्रा, जिसकी शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में हो गई थी और जिसने अपनी मां को अपनी शादी से 2 साल पहले ही खोया था, उसके बाद वो पूरी तरीके से अकेले रह गई थी। उसका पिता, जो शहर में काम कर रहा था, उसे समय नहीं देता था और यही अकेलापन उसकी शादी के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ रहा। उसका जो पति था जगदीश, वो ज्यादातर समय शहर में रहता था, कामकाज के लिए शहर में ही अपना रोटी रोजी के चक्कर में फंसा रहता था। सुमित्रा अपने अकेलेपन से तंग आ चुकी थी, लेकिन शादी के 3 साल बाद यानी दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने अपने बेटे को जन्म दिया, जिससे उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसने कभी भी अपने से दूर जाने का अपने बच्चे के लिए कभी सोचा ही नहीं था। बहुत खुश थी वो, बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ ही महीने बाद उसे कुछ अजीब सी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। वो चेचक से पीड़ित हो गई। उसका पूरा शरीर अकड़ जाता था, उसके अंग मुड़ जाते थे, आंखें ऊपर की तरफ मुड़ जाती थीं और वो अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगती थी। उसका परिवार सोचने लगा कि शायद किसी बुरी आत्मा के वश में है। 2 महीने तक सुमित्रा इन सब समस्याओं से जूझती रही और फिर 19 जुलाई 1985 अचानक तेज बुखार आया और 3 दिन पहले उसने अपने मौत की बात की। लेकिन उसके परिवार ने उसकी बात को ज्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि दिनों दिन वो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती थी, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी। किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन इस बार वो बिल्कुल सही साबित हुई। बुखार की स्थिति में उसने दम तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसका अंतिम संस्कार किया जाने वाला था, तैयारियां की जा रही थीं, अचानक उसकी सांसें लौट आई। लेकिन अब वो सुमित्रा नहीं थी। उसने अपने पति, अपने परिवार, यहां तक कि अपने बच्चे को, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करती थी, पहचानने से इनकार कर दिया। सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, वो बार बार कहने लगी, मैं शिवा हूं, शिवा हूं, मैं शिवा हूं, मुझे मेरे बच्चों के पास जाना है, मुझे मेरे अपने रिंकू और टिंकू के पास जाना है, मेरा नाम शिवा है। उसके इस अजीब व्यवहार ने पूरे परिवार के मन में कई सवाल पैदा कर दिए। सब लोग परेशान, उन्हें जवाब मिल ही नहीं रहा था, समझ ही में नहीं आ रहा था। और ये उस दिन के बाद से, जिस दिन वो मरी, अचानक जिंदा हुई, लगातार यही हो रहा था। अचानक एक दिन एक अजनबी ने सुमित्रा के घर पर दस्तक दी और उस आदमी ने एक किताब लिया था, उसके सामने खड़ा हो गया और जगदीश, जो कि सुमित्रा का पति था, बड़े नरम आवाज में पूछा, मुझे इस पते से चिट्ठियां मिल रही थी। असल में जब सुमित्रा ने खुद को शिवा बताया था, शिवा त्रिपाठी कहना शुरू किया था, तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आ गए थे, बहुत सारे आश्चर्यजनक बदलाव। सुमित्रा जो अनपढ़ थी, 13 साल की उम्र में जिसकी शादी हो गई थी, अचानक लिखने लगी। उसने कई चिट्ठियां लिखी और जगदीश से उसे पोस्ट करने के लिए कहा। मैं रामसिया त्रिपाठी हूं, मैं दिव्यापुर से आया हूं। उस आदमी ने जगदीश के सवाल का जवाब दिया और जैसे ही ये बात रसोई में बैठी सुमित्रा ने सुनी, वो दौड़ कर आई और उस आदमी को, रामसिया त्रिपाठी को, गले लगा लिया। सुमित्रा का पति जगदीश देख रहा था, हैरान था। अरे ये क्या है, ये कौन है, किसको गले लगा रही हो? सुमित्रा को दूर करते हुए उस आदमी ने पूछा, रामसिया त्रिपाठी ने भी पूछा कि कौन हो आप, प्लीज थोड़ा पीछे जाओ, क्या है? सुमित्रा जोर से रोते हुए, कांपती हुई आवाज में बोलती है, पापा, पापा, मैं आपकी बेटी, आपकी शिवा हूं। ये सुनकर रामसिया त्रिपाठी स्तब्ध रह गए।
जो कुछ इस लड़की ने चिट्ठियों में लिखा वो सच था। वो वास्तव में खुद को शिवा मान रही थी। लेकिन यह संभव कैसे हो सकता है? एक अनजान लड़की उनकी बेटी हो, उनके समझ में ही नहीं आ रहा था। जैसे ही उनको अपना शक दूर करना था, उन्होंने अपने हाथ में जो किताब रखी थी, क्योंकि उसने बहुत चिट्ठियां लिखी थी, उसने जो हाथ में किताब रखी थी वो किताब नहीं, एक फोटो एल्बम थी। शिवा और उसके परिवार की कई तस्वीरें। उसने एक तस्वीर सुमित्रा को दिखाई। सुमित्रा ने जैसे ही खोल के उसने देखा, सुमित्रा ने शिवा के परिवार के हर सदस्य को पहचान लिया। फिर अचानक एक तस्वीर पर रुक गई। ये वही है जिसने मेरे सिर पर ईंट मारकर मुझे मार डाला था। शिवा ने भाभी की तरफ इशारा किया। राम सिया त्रिपाठी स्तब्ध रह गए। सुमित्रा का पति जगदीश चुप। अचानक से आंसुओं की धारा बहने लगी। राम सिया त्रिपाठी को यकीन हो गया कि यह शिवा थी। उन्होंने उसे गले से लगाया, गोद में लिया और जोर जोर से रोने लगे। जगदीश और उसके परिवार के सवाल अभी भी बाकी थे कि यह शिवा त्रिपाठी कौन है? क्या सुमित्रा का वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है? लेकिन इतने सालों बाद वो अपने पहले जन्म को क्यों याद कर रही थी? सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है, हाँ, वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? राम सिया त्रिपाठी एक कॉलेज के लेक्चरर थे। उनकी एक बेटी थी। उन्होंने उस बेटी का नाम शिवा रखा था। शिवा दिव्यापुर के एक छोटे से कस्बे में बड़ी हुई। उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी शिद्दत से की और उसकी शादी हुई और बहुत जल्दी ही उसके 2 बेटे हुए, रिंकू और टिंकू। लेकिन शादी के बाद ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करने लगे, पीटने लगे। ये सब तभी पता चलता जब शिवा बताती। बच्चे हो गए थे, इसके बावजूद बच्चों के लिए उसने सब सहन किया। और फिर 18 मई 1985 को शिवा रेलवे ट्रैक पर मरी पाई गई थी। उसके ससुराल वालों ने दावा किया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन शिवा के सिर में बहुत गहरा घाव था। कुछ लोगों ने शिवा की सास और भाभी को उस दिन देखा भी था। वही भाभी जिसे सुमित्रा, जो कि शिवा थी, हत्या का आरोपी बता रही थी। लेकिन उस समय पुलिस ने किसी की नहीं सुनी और केवल शिवा के ससुराल वालों की बात मानते हुए इस केस को ही बंद कर दिया। शिवा की मौत का असली रहस्य भी उसके साथ चला गया था। सुमित्रा के अब इस बयान के आधार पर त्रिपाठी और उसके परिवार ने शिवा के केस को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। कहानी ये 1985 की सुना रहा हूं मैं आपको। लेकिन जल्दी सुमित्रा की जो अनूठी कहानी थी, ये कहानी मीडिया में आना शुरू हुई। पूरे देश को झटका लगा। बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने इंटरनेशनल लेवल पर सुमित्रा को कवर किया और इसका सबसे बड़ा कारण था उसकी उम्र। नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है, हाँ, वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? सुमित्रा का जन्म 1968 में हुआ था, जो शिवा के सिर्फ 4 साल बाद हुआ था। शिवा की मौत तब हुई जब सुमित्रा पहले से ही जीवित थी। तो वो वापस जीवन में कैसे आई, वापस कैसे आई? न्यूज चैनलों पर यह सवाल पूछा जा रहा था, बहस हो रही थी, कई सिद्धांत बताए जा रहे थे। कुछ ने इसे भूतिया घटना कहा, कुछ ने इसे मानसिक विकार बताया, तो कुछ ने सुमित्रा और उसके परिवार को धोखेबाज साबित करने की कोशिश की। सुमित्रा की उम्र का जो विवरण है वो इस पूरे मामले को बड़ा यूनिक बना देता है। हर कोई बस एक ही सवाल का जवाब ढूंढने में लगा हुआ था कि क्या वाकई ये पुनर्जन्म था या कुछ और ही चल रहा था। फरवरी 1986 में प्रसिद्ध पुनर्जन्म शोधकर्ता 1986 में इयान स्टीवेंसन और उसके सहयोगी पार्सी चा ने इस मामले की जांच शुरू की। उन्होंने कई लोगों का इंटरव्यू लिया और सुमित्रा से भी बात की। सुमित्रा के कई बयानों को दर्ज किया जो उसे शिवा त्रिपाठी से जोड़ते थे। नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है, हाँ, वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? शिवा का जो बचपन का नाम था, उसके परिवार की जो जन्म तिथि थी, यहाँ तक कि उसके ससुराल की अलमारी के कोने में रखी पीली साड़ी तक, सब कुछ सुमित्रा ने बताया। और ऐसी कई बातें बताई जिसको सुनकर स्टीवेंसन की होश उड़ गए, कान खड़े हो गए।
स्टीवेंसन के जांच में यह भी साबित किया गया कि शिवा और सुमित्रा के परिवार का पहले कोई संबंध नहीं था। स्टीवेंसन ने निष्कर्ष निकाला कि सुमित्रा वास्तव में शिवा का पुनर्जन्म है, लेकिन सवाल अभी भी एक बना हुआ था। शिवा का पुनर्जन्म एक मृत लड़की के बजाय एक नवजात शिशु की बजाय एक मृत लड़की में कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब शोधकर्ता जेम्स मैटलॉक के एक सिद्धांत में मिलता है, प्रतिस्थापन पुनर्जन्म, जिसमें एक मृत व्यक्ति की आत्मा दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है और उसकी आत्मा को प्रतिस्थापित कर देती है। कई लोग इसे देवीय कब्जा भी समझते हैं, और लेकिन उससे ये बहुत अलग है। हम लोगों के यहाँ कहते हैं ना, माता जी आ गई, ये उससे अलग है। कब्जा या भूत प्रेत के मामले में एक आत्मा एक जीवित व्यक्ति के शरीर को नियंत्रित करती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन उस व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर को नहीं छोड़ती। कोई दूसरा आता है लेकिन फिर वो चला जाता है और फिर वो वापस नॉर्मल हो जाता है। दूसरी ओर जो प्रतिस्थापन पुनर्जन्म है, इसमें एक आत्मा दूसरी आत्मा को बदल देती है, और यही सुमित्रा के साथ हुआ था। जब 1985 में मरी तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई। शिवा की आत्मा ने उसे प्रतिस्थापित कर दिया। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार इस अवधारणा को क्या कहते हैं? परकाया प्रवेश। स्टीवेंसन के शोध में 1987 में ये जो पूरी घटना पूरा हुआ जब, तो उन्होंने कई बहसों और सिद्धांतों से स्पष्ट किया कि सुमित्रा में न तो किसी प्रकार की कोई भूत प्रेत की समस्या ही थी और न ही वो किसी भी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। और ये मामला पुनर्जन्म शोध के इतिहास में इतना प्रसिद्ध है कि लगभग 2 दशकों बाद 2009 में भी स्टीवेंसन की पुरानी सहयोगी थी एंटोनिया मिल्स, उसने अपने सहयोगी शोधकर्ताओं के साथ इस मामले में फिर से अध्ययन किया था, और उसने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस मामले में किए गए अनुसंधान और निष्कर्ष इतने सटीक हैं कि प्रतिस्थापन पुनर्जन्म का ये सबसे विश्वसनीय मामला लगता है। सुमित्रा उर्फ शिवा की मौत की बात की जाए तो 1988 में उसकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट की माने तो अपनी अंतिम सांस तक सुमित्रा ने खुद को शिवा माना। इस अद्वितीय और रहस्यमय कहानी ने लोगों के मन में पुनर्जन्म और आत्मा की अवधारणा को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए मजबूर किया। जहां एक ओर सुमित्रा का परिवार उसकी इस नई पहचान को लेकर हमेशा संशय में रहा, वहीं दूसरी ओर रामसिया त्रिपाठी ने अपनी बेटी शिवा को फिर से पाने की अनुभूति पाई और उसको जीवन भर गले लगाए रहा। समाज और विज्ञान की बात करें तो इस कहानी ने समाज को 2 विरोधाभासी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करने का मौका दिया। एक तरफ धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाले लोग थे जो पुनर्जन्म का साक्षात प्रमाण मानने लगे इस कहानी को, इस घटना को। दूसरी ओर वैज्ञानिक और तर्कशील समुदाय था जिसने इसे मनोविकार या धोखाधड़ी के रूप में देखा। स्टीवेंसन और उसके सहयोगियों की गहन जांच ने इस प्रतिस्थापन पुनर्जन्म का मामला सिद्ध कर दिया था, लेकिन यह वैज्ञानिक समुदाय में हमेशा विवाद का विषय बना था, बना है और बना रहेगा। एक महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे केस में मीडिया की भी रही है। मीडिया ने सुमित्रा की कहानी को बहुत प्रचारित किया था। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार, हर पत्रिका में इस कहानी को बहुत बड़े लेवल पर कवर किया गया था। लोगों ने इसमें बहुत रहस्य था, इसको बहुत लोगों को देखने में रुचि थी। मीडिया ने इस व्यापक कवरेज में सुमित्रा की कहानी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रसिद्ध किया था। लोगों ने इस पर बहुत मंथन किया और इस पे बहुत चर्चाएं की थी कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है, हाँ, वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? हर तरीके से सुमित्रा की ये कहानी हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा को दिखाती है। परकाया प्रवेश, जहां पर एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, इसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है, शास्त्रों में भी मिलता है, और इस घटना ने धार्मिक मान्यताओं को बड़ा सुदृढ़ किया था। लोगों ने इसे ईश्वर की लीला और आत्मा की अमरता का प्रमाण मान लिया था। मंदिरों में सुमित्रा की पूजा होने लगी थी। ये उस समय की बात है। आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा ने भी इसको एक चुनौती के तौर पर स्वीकार किया था, एक चुनौती के तौर पर लिया था। एक तरफ
जहां वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करूं, धार्मिक दृष्टिकोण ने इस पूरे घटना को पुनर्जन्म के रूप में स्वीकार लिया, वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा ने इसे क्या मानसिक विकार बोल दिया। कई मनोचिकित्सकों ने बोला कि भाई ये DID नामक बीमारी से पीड़ित है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कुछ ऐसा था, और जिसमें एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति को आदमी पहचानने लगता है। हालांकि स्टीवेंसन के शोध ने इन सभी सिद्धांतों को खारिज किया था, लेकिन इसके बावजूद वैज्ञानिकों का एक समुदाय है जो इस पर अपनी बात हमेशा से रखता आ रहा है। ये कहानी सुमित्रा के परिवार वालों के लिए बहुत जटिल थी। सुमित्रा के परिवार वालों के लिए एक चुनौती भरी थी। एक ओर सुमित्रा अपने नए पहचान को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर पुरानी सुमित्रा की जो यादें हैं उसको, जगदीश को, उसके पति को, उसके बच्चों को वो सताती रहीं, बहुत असमंजस की स्थिति में डालती रहीं। और वहीं दूसरी ओर रामसिया त्रिपाठी, जिसके लिए शिवा का जीवित होना मतलब वो स्थिति ऐसी थी कि वो एक बार फिर से अपनी बेटी से मिल सके, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था उनके लिए। सुमित्रा की कहानी ने पुनर्जन्म के क्षेत्र में अनुसंधान की कई नई दिशाओं को जन्म दिया। स्टीवेंसन और उसकी टीम के अनुसंधान ने प्रतिस्थापन पुनर्जन्म का जो मामला है जो ये बताया था, इसके बाद कई शोधकर्ता इस घटना पे जो है सामने आए, उन्होंने इस घटना पर बातचीत करने की कोशिश की। सुमित्रा उर्फ शिवा की ये जो कहानी है, इसमें हमें आत्मा, पुनर्जन्म, मानवीय अस्तित्व के रहस्यों के प्रति एक नई दृष्टि देती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध कितना गूढ़ और रहस्यमय हो सकता है। इस कहानी का हर पहलू हमारे विश्वास, तर्क और संवेदनाओं को चुनौती देता है। सुमित्रा की मृत्यु के बाद भी उसकी कहानी जीवित है, लोगों के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ चुकी है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें विज्ञान और तर्क से परे तब आप समझ पाएंगे जब आप दूसरे लेवल पर पहुंच पाएंगे।